बिहार विधान परिषद की 10 सीटों के लिए चुनाव का ऐलान हो गया है। 18 जून को इन सीटों पर मतदान होना है और उसी दिन नतीजे भी आएंगे, जिसे लेकर तैयारियां तेज हैं। तो दूसरी तरफ चुनाव का ऐलान होते ही एनडीए की अंदरूनी खींचतान भी खुलकर सामने आ गई है। हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने पेंच फंसा दिया है, जिसके बाद राज्य का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव आयोग ने बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव और 1 सीट पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। यानी कुल 10 सीटों पर 18 जून को मतदान होंगे और उसी शाम परिणाम की घोषणा होगी। बिहार विधानसभा कोटे की इन 10 सीटों में 9 सीट सदस्यों के 6 साल का कार्यकाल खत्म होने की वजह से खाली हो रही है, जबकि 1 सीट पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पद छोड़ने के कारण उपचुनाव से भरी जाएगी। नीतीश का कार्यकाल मई 2030 तक का था, इसलिए उपचुनाव से जीतने वाले को 4 साल का ही कार्यकाल मिलेगा, जबकि बाकी 9 एमएलसी 6 साल का टर्म हासिल करेंगे। विधान परिषद के चुनाव के लिए अधिसूचना 1 जून 2026 को जारी होगी। उम्मीदवार 8 जून तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 9 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 11 जून तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। एमएलसी चुनाव की घोषणा होते ही एनडीए में अंदरूनी खींचतान भी खुलकर दिखाई देने लगी है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एमएलसी की 1 सीट पर दावा ठोक दिया है और कहा है कि उनकी पार्टी को 1 सीट मिलनी ही चाहिए। उन्होंने कहा कि हम के 5 विधायक हैं, 1 एमएलसी भी है, भारत सरकार में मंत्री भी हैं। जहां तक कार्यकर्ताओं का सवाल है, किसी भी पार्टी से हमारे कार्यकर्ता कम नहीं है। एनडीए का कार्यक्रम होता है तो हमारे कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। विधानसभा चुनाव के पहले कुछ ऐसे कार्यक्रम हुए थे जिसमें हमारे कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को कम से कम एमएलसी का 1 पद मिलना ही चाहिए। मांझी के इस बयान के बाद बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि विधान परिषद की 9 सीटें खाली हो रही हैं, 1 सीट पर उपचुनाव होना है, मतलब कुल 10 सीटें हैं। इनमें 4 पर जेडीयू का कब्जा है। सीट शेयरिंग के तहत ये चारों सीटें जेडीयू के पास रहेंगी। बीजेपी के पास फिलहाल 2 सीट है। इस बार बीजेपी के हिस्से में 3 सीट आएगी और बाकी की 2 सीटों में से 1 एलजेपीआर और 1 आरएलएम को दी जाएगी। आरजेडी को भी 1 सीट मिल सकती है। चर्चा है कि चिराग पासवान अपने भांजे सीमांत पासवान को एमएलसी बना सकते हैं। अब देखना यह होगा कि एनडीए क्या मांझी की मांग को पूरा करता है या नहीं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।